हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ लिखा है इफ़ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर LHS दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। तो क्वेश्चन में यहाँ आपको ये गिवन है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 और आपको यहाँ पर LHS को RHS के इक्वल चेक करके बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। जैसा ये क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप के बहुत सारे हमने किए हैं, थर्ड किया है, फोर्थ किया है, फिफ्थ भी किया है और सेवन्थ भी किया है और एट्थ भी वैसे ही है एंड नाइन्थ भी इसका सेम ही होगा। मतलब स्टार्टिंग जो होती है बिल्कुल सेम होती है। आपको एक गिवन कंडीशन होती है, उसको आपको यूज़ करके ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालनी होती है और फिर आपको यहाँ पर रेशोज़ निकाल करके उनको यहाँ पर यूज़ करना होता है। सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे जैसे अभी तक हमने किया है। तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन है हमारे पास 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि यहाँ डायरेक्ट रेशियो आपको गिवन नहीं है, 3 मल्टीप्लाई में है cot a के साथ, तो आप 3 को डिवाइड में भेज दोगे तो cot a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। अब ये आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे cot आप जानते हो क्या होता है, cot होता है b/p, राइट। tan का होता है रेसिप्रोकल, ये आपको पता होना चाहिए। PBP एंड HHB, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो ये आपका कॉट क्या होगा, ये टैन होता है P/B, तो इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल B/P कॉट होगा। अब ये B/P क्या है, तो हम ट्राइंगल देख लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। तो ट्राइंगल में ये राइट एंगल हमने लिया B, इसको ABC कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल को, और B और P आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर A दिया है तो हमने यहाँ A यहाँ बना लिया। ठीक है, तो यहाँ भी बना सकते थे A, चलो ठीक है यहीं बना लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा इजी जाएगा आपके लिए। तो यहाँ हमने बना दिया इसको, C को यहाँ बना दिया, यहाँ A बना दिया। अब A के रिस्पेक्ट में बोला है ना, तो यहाँ पर आपको हमेशा वही एंगल नीचे लेना है, तो उससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक्स जो है वो कम होंगी। तो A के रिस्पेक्ट में B और P क्या है, तो A के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगी, तो बेस यही होगी और परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड, राइट। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। अब यहाँ नाम लिख लेते हैं, बेस क्या है हमारे पास इस ट्रायंगल में AB और परपेंडिकुलर है BC। अब सिंपली यहाँ AB की वैल्यू आपको क्या दी है, 4। हमने बस cot A की जगह पे AB/BC रखा है, इसके सामने हम 4/3 लिख रहे हैं। तो AB और BC की वैल्यू इसके सामने आ गई, विच मीन्स AB हमारे पास आ गया 4 एंड BC आ गया 3। अब एक और साइड बची होगी ना AC, राइट। AC हमें नहीं गिवन है, तो हम इजीली AC को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem we have h square is equals to p square plus b square. What is h square, p square, b square? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल। तो h हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, ये गिवन नहीं है, तो AC का स्क्वायर हम लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC है, BC हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास है 4। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, इट टर्न्स आउट टू बी 25, राइट। एंड AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा √25। स्क्वायर जाएगा रूट में, बदल जाएगा यहाँ पे, राइट। ये किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 वैल्यू आ गई आपकी AC की। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो भी यहाँ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और राइट साइड में दिया हुआ है, सिंपली हम उसमें AC की वैल्यू रख करके उस रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है tan लिखा हुआ है, ठीक है। तो tan A को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। tan क्या होता है, tan होता है P/B और परपेंडिकुलर बेस क्या है यहाँ पे, तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC है और बेस है AB। और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, विच इज़ 3 एंड AB की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है, तो tan A की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, अब tan A हो गया, लेफ्ट साइड में tan ही है बस, यहाँ राइट साइड में cos और sin है, तो हम sin और cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A बोला है वहाँ पे और cos A बोला है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज निकाल के फिर पुट कर देंगे। तो sin क्या होता है, P/H होता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस A के रिस्पेक्ट में देख लो आप क्या है, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनियस AC, तो BC/AC। ठीक है, BC कितना है हमारे पास 3 और AC हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया था 5। अब cos A की वैल्यू निकालना है, तो cos का रेशियो क्या होता है, B/H। तो B/H के इक्वल होता है cos, और बेस और हाइपोटेनियस A के रिस्पेक्ट में क्या होगी, बेस है AB एंड हाइपोटेनियस है AC।
ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया था, है ना, 4, और ए सी जो हाइपोटेन्यूस है वो हमने कैलकुलेट की थी 4/5। अब ये वैल्यूज आ गई ना स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर इसको पुट करके देखते हैं वेदर LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहे हैं 1 माइनस tan की वैल्यू, tan की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4, और tan a नहीं है सिर्फ ये इसका स्क्वायर है, तो tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो tan की वैल्यू हमारे पास है, tan a की वैल्यू 3/4 उसका स्क्वायर। सेम ऐसे ही 1 प्लस यहाँ भी tan a का स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर cos और sin इन दोनों का स्क्वायर है और बीच पे माइनस है, तो cos की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस sin की वैल्यू कितनी है 3/5, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो लेफ्ट लेफ्ट हम सॉल्व करते जाएंगे, राइट राइट हम हर एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप 3 और 4 इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सेम एज इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। बस यहाँ डिफरेंस एक ही है, माइनस और प्लस का। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना ये होल डिनोमिनेटर यानी कॉमन डिनोमिनेटर इन दोनों का नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे फर्दर हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, एंड 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25। सिंपली यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम एक ही बात है। तो 16 1 टाइम 16 एंड 9 1 जा 9, डिनोमिनेटर में बचा 16, फिर यहाँ भी वही होगा 16 प्लस 9/16। अब यहाँ 25 तो डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इसका एलसीएम भी 25 ही होगा, और 16 माइनस 9। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ना एलसीएम लेने की जरूरत है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सिंपल आप डिनोमिनेटर को कॉमन लिख दें और ऊपर जो भी नंबर्स है उनको ऑपरेटर के साथ साइन के साथ लिख दें और उसको सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 16 माइनस 9 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7। अब 7/16 यहाँ बचा, और नीचे इधर डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, राइट। तो अभी मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि इस फ्रैक्शन को हम ऊपर भेजेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर को सॉल्व भी कर सकते हैं, 16 प्लस 9 25 होता है, ये क्या यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू में 16 माइनस 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 अगेन, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में 25। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो गया एंड 7/25 बचा, और यहाँ भी 7/25। तो आप लिख सकते हैं हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह सिंपली सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।